हेलो दोस्तों, जिस प्रकार आप लोगों से वादा किया गया था कि शाम 7 बजे जो है वह साइंस का क्लास आ जाएगा। तो आज से जो है हम लोग जो है यहाँ पर 9th क्लास का जो है वह साइंस चालू कर दिया है, फिजिक्स। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है विज्ञान एवं मापन। तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है विज्ञान एवं मापन, तो उसके परिभाषा से जो हम लोग चालू करेंगे, मतलब चैप्टर का नाम से जो है एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोगों को भी समझने में जो है आसानी होगा। तो यहाँ जो चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं मापन, तो सबसे पहले जो है हम लोग समझेंगे विज्ञान विज्ञान के बारे में, उसके बाद जो है हम लोग समझेंगे मापन के बारे में। तो आप लोगों से अगर हम पूछें कि कोई व्यक्ति जो है, कोई बच्चा जो है, उसे हम अगर मोदी जी के बारे में पूछेंगे कि उसे मोदी जी के बारे में मालूम है, योगी जी के बारे में मालूम है, तो यह साइंस हुआ? तो बिल्कुल नहीं, यह साइंस नहीं, यह सोशल साइंस के अंतर्गत आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति फिजिक्स में जो है, जैसे कोई गाड़ी बनाना जानता है या कोई टेक्निकल रिलेटेड नॉलेज है उसे, तो यह क्या हो गया? तो यह जो है साइंस हो गया। यह तो हो गया देसी जुगाड़ के, मतलब देसी भाषा में हम कह सकते हैं यह साइंस है। लेकिन अगर हम परिभाषा के जरिए इसे देखेंगे तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि हमें जो है एग्जाम में भी लिखना पड़ता है। तो एक जो है यह जो विज्ञान का परिभाषा है कि क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को जो है विज्ञान कहेंगे। देखिए, अब क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, अब यहाँ पर समझिए, हम क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग मतलब क्या है? एक शेड्यूल वे में किए गए प्रयोग। अगर कोई भी प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए, मतलब कोई भी टेक्निकल रिलेटेड, जैसे कोई हो गया मोबाइल बनाते हैं, तो मोबाइल में क्या हुआ कि पहले जो है मोबाइल का जो इंटरनल पार्ट बनता है, उसके बाद जो है एक्सटर्नल पार्ट बनता है। तो क्या हुआ, यह एक जो है क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है काम। तो क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग मतलब उस पर जो है प्रयोग किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। तो क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को जो है हम विज्ञान कहेंगे। तो यह तो हो गया एग्जाम के लिए परिभाषा, और वो हो गया हमें देसी समझने में के लिए परिभाषा कि अगर कोई व्यक्ति जो है नॉलेज रखता है टेक्निकल फील्ड में, तो वो जो हो साइंस के नॉलेज हो गया। अगर कोई व्यक्ति जो है बाहरी नॉलेज रखता है तो वो हो गया, अगर कोई पॉलिटिशियन के बारे में नॉलेज रखता है तो वो हो गया सोशल साइंस के अंतर्गत। ये हो गया हमारा साइंस का परिभाषा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि साइंस का कितने पार्ट है। अगर हम मुख्यतः बोलेंगे, अगर 9th क्लास के हिसाब से, यहाँ पर 2 पार्ट दिया गया है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। लेकिन यहाँ पर आप लोग बोलिए कि साइंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल साइंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। जनरली जो है साइंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर हम लिख दिया है कि 2 प्रकार के। यह मुख्यतः 9th क्लास चैप्टर 1 के हिसाब से जो है यहाँ पर 2 प्रकार का बताया गया है। लेकिन जो है जनरली जो है साइंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के पहले बारे में हम समझते हैं। अब हम समझते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। देखिए, एक प्रकार से जो है अगर कोई व्यक्ति टेक्निकल फील्ड का नॉलेज रहा है, मतलब क्या, निर्जीव वस्तु, जो भी व्यक्ति अगर निर्जीव वस्तु से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहा है तो वो हो गया क्या, तो वो हो गया फिजिक्स के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब जो है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो मोबाइल बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है, साइकिल बना रहा है, मोटरसाइकिल बना रहा है, सेटेलाइट पर रिसर्च कर रहा है, हेलीकॉप्टर बना रहा है, यह सब क्या हो गया, ये सब जो है वो फिजिक्स के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसे हम देखते हैं कि निर्जीव वस्तु से संबंधित घटनाओं को अध्ययन जो किया जाता है उसे हम फिजिक्स कहते हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान कहते हैं। निर्जीव वस्तु से संबंधित घटना को जो है क्या कहते हैं, उसे हम फिजिक्स या भौतिक कहते हैं। और जीव विज्ञान की बात करेंगे हम, तो जीव विज्ञान तो जानते हैं कि जीव मतलब सजीव के बारे में, जिसमें अध्ययन करेंगे हम, मतलब सजीव व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। वस्तु तो नहीं कर सकते हैं, बॉडी कह सकते हैं यहाँ पर। अगर सजीव बॉडी के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे तो उसे जो है हम इसे जीव विज्ञान के अंतर्गत ले लेते हैं। अगर यहाँ पर हम रसायन विज्ञान की बात करेंगे तो रसायन विज्ञान एक ऐसा परिभाषा देता है। देखिए, रसायन विज्ञान में क्या होता है, कभी कभी जो है दो केमिकल जो है मिलकर कोई तीसरा केमिकल बना लेता है, या कोई एक केमिकल जो है वो दूसरे केमिकल में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए एक बार देख लेते हैं कि जैसे देखिए दूध से दही बन गया, तो यह क्या हो गया, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान में आ जाता है। तो रसायन विज्ञान का हम अगर देसी भाषा में देखेंगे, अगर याद करने के लिए, तो कोई दो वस्तु जो है तीसरे वस्तु में निर्माण हो जाता है, या कोई एक वस्तु जो है वो दूसरे वस्तु में परिवर्तन हो जाता है, तो वो हो गया विज्ञान, यानी कि रसायन का परिभाषा हो गया। तो यहाँ पर हम समझ लिए कि विज्ञान जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो आप लोग इतना समझ लिए। अब हम यहाँ पर आते हैं, चैप्टर का नाम था विज्ञान एवं मापन। तो विज्ञान के बारे में हम जितना 9th क्लास के हिसाब से था नॉर्मल, उतना हम यहाँ पर बता दिए। अब तो यहाँ पर है दूसरा जो है विज्ञान एवं मापन। तो मापन के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। मापन, देखिए यहाँ पर जो है मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोगों को। अब यहाँ पर जो है आप लोग थोड़ा धीरज रखिए और एक कहानी की तरह जो है इसे हम समझाते हैं, मापन की आवश्यकता जो है क्यों पड़ी।
पहले जो था सिविलाइजेशन, जब जो है देश जो है मतलब जो है कल्चर जो है विकसित नहीं हुआ था, तो लोग जो है कस्बे में छोटे छोटे जो है छोटे छोटे कस्बे में छोटे छोटे क्षेत्र में रहते थे। जैसे ये हो गया पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ये हो गया जो है पठारी क्षेत्र हो गया, ये जो है मैदानी क्षेत्र हो गया। तो मान लीजिए कि मैदानी क्षेत्र में जो है गेहूं का उत्पादन जो है वह अधिक हो रहा है। अगर हम पहाड़ी पठारी क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ पर जो है चूना पत्थर का अधिक उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं, हिसाब से नहीं देखेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि धान का जो है उत्पादन अधिक हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो है सब्जी का उत्पादन अधिक हो रहा है। फिर देखेंगे यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्र में जो है गन्ना का उत्पादन जो है अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर मापन का शुरुआत यहाँ पर ऐसे हो गया कि देख लीजिए, पहले तो कल्चर का विकसित नहीं हुआ था, ना ही जो है लैंग्वेज का विकसित हुआ था। तो यहाँ पर कोई क्षेत्र में सब्जी अधिक उत्पादन हो रहा है, कोई क्षेत्र में जो है गन्ना और धान ज्यादा उत्पादन हो रहा है, कोई क्षेत्र में जो है गेहूं का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। तो लोग क्या करते थे, अपने आवश्यकता के लिए जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु जो है आदान प्रदान कर लेते थे। तो वहां से जो है क्या हुआ, तो वहां तक तो लिमिट था कि अगर एक वस्तु जो है दूसरे व्यक्ति से जो है, कोई व्यक्ति गेहूं दो और धान ले लो, इतना गेहूं दे दो और इतना धान ले लो। यह क्या था, यह तो सीमित था एक नॉर्मल क्षेत्र के लिए, लोकल एरिया के लिए, कि कोई व्यक्ति यहाँ रह रहा है तो ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ रहा है, दो गांव का जो है व्यक्ति जो है वो आपस में समन्वय कर लेते थे। लेकिन दिक्कत तब आया जब व्यक्ति जो है डेवलप कर गया, जब हमारे देश जो है डेवलप होना चालू हो गया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आ गया, एक देश का व्यक्ति जो है दूसरे देश के व्यक्ति से जो है व्यापार करना चालू कर दिया। तब मान लीजिए अब यहाँ पर जो है हम एक उदाहरण के जरिए आप लोगों को समझाते हैं कि देखिए, ये देश हो गया भारत, ये देश हो गया भारत और ये हो गया अमेरिका। यहाँ पर देखिए, ये हो गया अमेरिका। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि भारत से कोई व्यक्ति जो है 10 टन अनाज भेजेगा, 10 टन। अभी हम टन इसलिए बोले कि आप लोगों को समझने में जो है दिक्कत नहीं आएगा। तो मान लीजिए तब तक जो है मापन का कोई आवश्यक मापन तो प्रचलित नहीं था। तब कोई व्यक्ति जो है यहाँ से 10 टोकरी अनाज भेजेगा। अगर अमेरिका में उसी टोकरी से माप आ जाएगा तो बराबर होगा। उसे क्या पता रहेगा कि कौन सा टोकरी से दिया है। मतलब जो है बहुत जो है दिक्कत आने लगा, क्या चीज में, तो मापन में। तो इसीलिए जो है मापन की जो है आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है मापन का प्रयोग आया। यही जो है मतलब जो है विनिमय को दूर करने के लिए जो है आदान प्रदान को, रिलेशन को बनाने के लिए जो है मापन को जो है यहाँ पर लाया गया। तो हम लोग समझ लिए कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसे क्यों लाया गया। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि देखिए मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, लेकिन इसे हम मापन एक जरिए से समझते हैं। देखिए मापन की आवश्यकता तो पड़ी, लेकिन ये क्या है, 1 केजी देख लीजिए, ये क्या है 1 केजी, ये क्या है, तो केजी जो है एक तरह से इकाई है, ये जो है यह संख्या है। यहाँ पर समझ लिए। अगर हम यहाँ पर 2 लीटर का बात करेंगे तो लीटर क्या है, तो लीटर एक मात्रा है, इकाई है, और जो है 2 जो है वह संख्या है। यहाँ पर हम समझ रहे थे कि मापन की जो है आवश्यकता क्यों पड़ी। मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो 2 क्षेत्रों को जो है, 2 देश को, 2 कॉन्टिनेंटल क्षेत्र को, 2 डिस्ट्रिक्ट को, 2 कॉन्टिनेंट को मिलाने के लिए जो है, एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए जो है, वहां पर लैंग्वेज का विनिमय का, व्यापार का बढ़ाने के लिए जो है मापन की आवश्यकता पड़ी और उसे जो है पूरा किया भी गया। तो अब हम समझ लिए। लेकिन मापन जो है कितने प्रकार के जो है 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। देखिए 1 केजी क्या हुआ, तो केजी तो एक प्रकार का मापन है। लीटर क्या हुआ, लीटर भी एक प्रकार से मापन है, 2 लीटर। अब हम समझते हैं कि मापन से जो है फायदा क्या हुआ। मापन से जो है 2-3 प्रकार का फायदा हुआ। पहला फायदा हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर व्यक्ति बता दिया कि यहाँ पर जो है 2 केजी गेहूं है, 2 केजी गेहूं नहीं, सॉरी 1 सेकंड हम बताते हैं कि यहाँ पर 2 केजी बता दिया, 2 केजी कोई पदार्थ है, तो यहाँ पर जैसे केजी लग गया हम समझ लेंगे कि वो वस्तु जो है वो ठोस फॉर्म में है। अगर कोई भी वस्तु है वो जो है ठोस फॉर्म में है। पहला फायदा हमें यह मिल गया कि यहाँ जो मात्रा मिला, इकाई लगाए 2 केजी, तो इसका मतलब हम समझ लिए कि वह जो भी वस्तु है वह ठोस फॉर्म में है। अगर हम यहाँ पर कोई व्यक्ति कह देगा 2 लीटर कुछ भी है, तो 2 लीटर जैसे लगा तो वैसे हम समझ लिए कि जो भी चीज है वह लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से हम व्यक्ति फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 मीटर कुछ भी है। जैसे हम मीटर के बात करेंगे तो वो समझ लेंगे कि जो है लंबाई में है। तो यह जो है हमारे पहला फायदा हुआ कि मापन के जरिए जो है व्यक्ति जो है आसानी से समझ लेता था कि वह वस्तु जो है किस फॉर्म में है, वह क्या चीज है। अब हम दूसरा और तीसरा फायदा जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल के जरिए हम दिखाते हैं कि राशिया दिया हुआ है। यहाँ पर राशिया क्या होता है।
देखिए यहाँ पर हम आपको समझाए थे कि 2 केजी है, तो 2 क्या है, 2 तो एक प्रकार का संख्या है, और केजी क्या है, तो केजी एक इकाई है, एक मात्रक है। तो राशि का परिभाषा यही हो जाएगा ना कि संख्या और इकाई के सम्मिलित रूप को जो है राशियां कहते हैं। संख्या देखिए 2 हो गया संख्या और केजी हो गया इकाई, 2 और संख्या और इकाई के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो राशियां कहते हैं। तो राशियां समझ लिए कि 2 केजी हो गया, तो 2 हो गया संख्या और केजी हो गया इकाई। तो संख्या और इकाई को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो राशियां कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि राशियां जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। देखिए नॉर्मली से आप लोग पूरा समझ जाइएगा, यहाँ पर बने रहिए। देखिए आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि की संख्या की बात करेंगे हम, यहाँ पर जो है 7 प्रकार के होता है आधारी राशि, लेकिन इसे हम यही इसी 9th के चैप्टर में जो है हम इसे आगे देखेंगे। यहाँ पर हम समझते हैं आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि का मतलब क्या हुआ, जो किसी पर आधार नहीं हो, वो स्वतंत्र हो। देसी भाषा में समझिए, जो किसी पर जो है स्वतंत्र, किसी पर निर्भर नहीं हो, वह बिल्कुल स्वतंत्र हो, वो हो गया आधारी राशि। आधारी राशि का परिभाषा क्या है, जिसे हम सीधे मापन किया जा सके, जिसे हम सीधे व्यक्त कर सकते हैं, वो हो गया आधारी राशि। अब हम समझ लेते हैं कि किसे हम सीधे व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम लंबाई का बात करेंगे, लंबाई, अगर लंबाई का बात करेंगे तो लंबाई में क्या होगा कि सीधे हम एक जो है सेंटीमीटर लेंगे या पटरी लेंगे, जिसे आप लोग स्केल कहते हैं, यहाँ सीधे हम लगाएंगे और यहाँ पर माप कर लेंगे। जैसे इसे 10 पर 10 ऊपर होता है, फिर होता है 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी कि 1 2 3 हो गया। इतना बड़ा कोई चीज वस्तु है, यहाँ पर हम स्केल लगाएंगे और उसे माप लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो लंबाई में क्या हुआ, लंबाई तो स्वतंत्र है, सीधे स्केल लगाए और माप लिए, यह क्या हो गया, आधारी राशि। अब हम समझते हैं, देखिए ये तो हो गया लंबाई। अगर हम समय की बात करेंगे तो समय कौन चीज है हमें पता नहीं है। अब देखिए हम समय की बात करेंगे तो समय में क्या करेंगे, यहाँ पर घड़ी है, जाएंगे सीधे देख लेंगे, मालूम हो जाएगा कि समय में जो है अभी जो है 7 बजा है, क्योंकि क्लास जो है 7 बजे से स्टार्ट है। तो 7 जो बजा है तो यहाँ पर देख लेंगे, कोई दिक्कत के बारे बात नहीं है। हम जो समय के बारे में देख लिए, किसी पर जो है वह निर्भर नहीं है, समय क्या हो गया, आधारी राशि हो गया। अब हम समझते हैं यहाँ पर ताप क्या है। देखिए ताप क्या है, अब ताप के बारे में हम देखेंगे। जैसे किसी को बुखार लगता है, तो बुखार लगता है, थर्मामीटर लाता है और घुसा मतलब चेक कर लेता है कि ताप के बारे में जो है वो क्या है, कितना डिग्री सेल्सियस है। अगर फ़ारेनहाइट में ताप यह चाहता है तो फ़ारेनहाइट में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ताप, मतलब किसी पर जो है वह आधारित नहीं है, तो वो हो गया आधारी राशि। लेकिन आधारी राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो आधारी राशि जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। लंबाई यहाँ पर हो गया, लंबाई देख लिए हम, यहाँ पर समय देख लिए, ताप देख लिए, फिर हम द्रव्यमान देख लिए, यहाँ पर द्रव्यमान देख लिए। इस प्रकार से क्या हुआ कि आधारी राशि जो है यहाँ पर 7 प्रकार के हैं। इसे हम आगे भी इसे डिनोट करवा देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आधारी राशि के सिवाय जो भी राशि है वो व्युत्पन्न राशि है। इसी तरह भी हम इसे याद कर सकते हैं। अगर ऐसा याद नहीं होगा तो जो राशि आधारी राशि के जरिए व्यक्त किया जाता है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या बोले हम अभी, कि जो राशि आधारी राशि के जरिए व्यक्त किया जाता है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब बोलिएगा कैसे आधारी राशि के जरिए हम व्यक्त कर सकते हैं, तो चलिए हम अभी बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए, जिसे हम सीधा मापन किया जा सके उसे तो हो गया आधारी राशि, जिसे हम आधारी राशि के जरिए मापते हैं वो हो गया व्युत्पन्न राशि। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए आप लोग समझाते हैं, आप लोग रुके। देखिए यहाँ पर हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसे हम फॉर्मूला कहते हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए क्या है, तो लंबाई अब हम क्या बताए थे कि आधारी राशि है, बताए थे कि नहीं। चौड़ाई क्या बताए थे, जैसा चौड़ाई होगा मतलब चौड़ाई भी तो एक डिस्टेंस है, चौड़ाई भी क्या हो गया, तो एक आधारी राशि हो गया। तो जो राशि आधारी राशि के जरिए व्यक्त होता है वो जो है क्या है, व्युत्पन्न राशि है। समझ लीजिए कि क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। अब हम दूसरा समझते हैं। देखिए अगर हम आयतन का बात यहाँ पर कर लेंगे, आयतन का बात करेंगे तो आप लोग आयतन का फॉर्मूला बोले क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए L गुने B गुने H, ये हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो अभी हम बोले थे कि लंबाई हो गया आधारी राशि, चौड़ाई अब ये बोले कि हो गया ये और जो है आधारी राशि। ऊंचाई भी तो एक डिस्टेंस है, तो ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई भी हो गया एक तरह से आधारी राशि। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हो क्या हो गया, तो आयतन का फॉर्मूला हो गया, यह हो गया व्युत्पन्न राशि। तो जो राशि आधारी राशि के जरिए व्यक्त हो रहा है
देखिए आयतन आधारी राशि के जरिए व्यक्त हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे बल बराबर एफ बराबर एम गुने ए, मास गुने एक्सेलरेशन, बल क्या है तो व्युत्पन्न राशि है। देखिए जिस फॉर्मूला में अगर व्युत्पन्न राशि मतलब आधारी राशि आ जाएगा वो क्या है तो वह व्युत्पन्न राशि है। आधारी राशि वह स्वतंत्र है और जो 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 है आधारी राशि के जरिए व्यक्त होगा वह व्युत्पन्न राशि है। अब हम एक और एग्जाम्पल आप लोगों को समझाते हैं। देखिए यहाँ पर समय बराबर क्या होता है तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। देखिए यहाँ समय बराबर दूरी बट्टा क्या होता है चाल होता है। तो अभी जस्ट बताए थे कि आप लोगों के जो है समय क्या है तो आधारी राशि है। तो देखिए समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो यहाँ हम ऐसे कर लेंगे चाल बराबर जो है वो दूरी बट्टा जो है वह समय हो जाएगा, दूरी बटा समय। चाल क्या है वो व्युत्पन्न राशि है। अब बोलिएगा सर कैसे व्युत्पन्न राशि है, तो अभी अभी हम बताए थे कि दूरी क्या है, दूरी एक प्रकार का डिस्टेंस है, यानी कि लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है। यानी कि ऊपर में जाएंगे दूरी करेंगे तो ऊंचाई हो गया, अगर इधर जाएंगे तो चौड़ाई हो गया, अगर सीधे हम जाएंगे तो क्या हो गया लंबाई हो गया। तो ये हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय। यह चाल जो है वो आधारी राशि के जरिए व्यक्त हो रहा है, दूरी बटा समय के जरिए व्यक्त हो रहा है। ये क्या हो गया व्युत्पन्न राशि हो गया। समझ लिए कि आधारी राशि स्वतंत्र है और व्युत्पन्न राशि जो भी व्यक्त होगा वो आधारी राशि के जरिए ही व्यक्त होगा। यहाँ हम समझ लिए कि राशि जो है वो दो प्रकार का था, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। अब हम यहाँ पर समझते हैं कुछ प्रॉब्लम आ गया। कुछ प्रॉब्लम ये आ गया कि पद्धति जो है यह जो राशि जो है राशि पद्धति को जो है तीन प्रकार से बांटा गया है 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। अब जो है यह क्यों बांटा गया है अब हम यहाँ पर समझते हैं। पहला जो है राशि जो है वो जो है CGS पद्धति है, दूसरा जो है MKS पद्धति है और तीसरा जो है FPS पद्धति है। आप बोलिएगा सर ये जो तीनों जो है उसे अलग अलग क्यों किया गया, तो इसे हम पहले फुल फॉर्म जान लेंगे, तब जो है आप लोग जो है एक कहानी के जरिए हम बताएंगे। आप लोग बने रहिए यहाँ पर। देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म से कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग हम यहाँ पर बता देंगे। MKS का मतलब हो गया मीटर किलो सेकेंड, यहाँ पर फुट पाउंड सेकेंड, ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। लेकिन इसके आवश्यकता क्यों पड़ी, जब हमारे देश में जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने लगा तो कोई तो एक मानक होना चाहिए। लेकिन आप बोलिएगा सर यहाँ पर तीन मानक दे दिया है, तीन मानक काहे दे दिया है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड दिया है, मीटर किलो सेकेंड दे दिया है, फुट पाउंड सेकेंड दिया है। तो आप समझिए कि क्यों दिया गया है। देखिए अगर कोई व्यक्ति सब्जी लेता है तो सब्जी में क्या होता है आजकल डिजिटल जमाना आ गया है। डिजिटल जमाना का मतलब कि डिजिटल जो है तराजू आ गया है। तो उसमें क्या होता है कि 1 केजी सब्जी लेते हैं, जैसे गोभी ले लिए तो उसमें डायरेक्ट जो है पूरा का पूरा वजन जो है 1 केजी नहीं होता है। कभी कभी जो है 1 केजी 4 ग्राम हो गया, कभी कभी 1 केजी 5 ग्राम हो गया, क्योंकि ग्राहक जो है कम लेता नहीं है, 4-5 ग्राम जो है ज्यादा ले लेगा लेकिन वो कम लेगा नहीं। तो ये क्या हो गया ये कभी कभी जो है वो ज्यादा ले लेता है, मतलब कभी कभी क्या उसमें वजन में जो है ज्यादा देना ही पड़ता है। ठीक है अब हम करेंगे बात, इससे रॉड का दुकान पर जाते हैं, हार्डवेयर का दुकान पर जाते हैं तो कुंटल में रॉड लेता है। तो कुंटल में रॉड लेता है तो कभी 1 केजी, कभी 2 केजी, कभी 3 केजी, कभी 4 केजी जो है रॉड जो है फाइल ज्यादा रहता है, कम तो लेगा नहीं, वो फाइल ले लेता रहता है। ठीक है तो ये क्या हो गया, ये जो सब्जी दुकान पर गया था 3-4 किलो 3-4 ग्राम जो है अधिक आ गया। अगर हार्डवेयर की दुकान पर गए हम लोग तो कभी 10 किलो, कभी 5 किलो, कभी 4 किलो, कभी 3 किलो, 2 किलो ऐसे करके जो है फाइल आता रहता है। तो सब बोलिएगा कि ये क्यों बता रहे हैं हमें, तो अभी अभी हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अगर हम सोना लेने के लिए जाएंगे, अगर सोना में अगर 1 ग्राम भी अधिक चल गया तो बताइए आप 10,000 का लॉस आ जाएगा कि नहीं। सोना में अगर 1 ग्राम का हो गया ज्यादा उसे 10,000 का लॉस आ जाएगा कि नहीं। इतना में क्या होगा कि उसे दुकान बेच कर जो है घर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है डिफरेंट प्रकार का जो है पद्धति का जो है प्रयोग किया गया था। अब हम यहाँ पर देखिए पहला का नाम था CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। आप बताइए यहाँ पर हम आप लोगों को बोलेंगे कि यहाँ से लेकर जो है 2 किलोमीटर नापिए, तो आप लोग सेंटीमीटर में बताइएगा कि मीटर में बताइएगा कि किलोमीटर में बताइएगा, तो बोलिएगा किलोमीटर में बताएंगे। अगर हम आप लोगों को बोलेंगे इसे मापिए तो इसे आप लोग जो है सेंटीमीटर में मापिएगा। तो इसीलिए जो है यह जो सेंटीमीटर हो गया, ग्राम पर सेकेंड हो गया। कोई व्यक्ति थोड़ा सा सामान लेता है तो ग्राम में लेता है, अगर ज्यादा हो गया वो किलो में लेता है। अब बताइए कि वो अक्सर फुट पाउंड सेकेंड तो अलग है। तो अब यहाँ पर देखिए फुट पाउंड सेकेंड क्यों अलग है। यहाँ पर जो है इसी के लिए जो है सोना चांदी के लिए जो है यह जो है बहुत मिनिमम जो है एक तरह से वजन का प्रयोग किया गया था, जिसमें जो है व्यक्ति मतलब जो है विनिमय करते समय जो है वो फाजिल दर नहीं चल जाए।
यह था फुट पाउंड सेकेंड, जिसमें जो है अलग अलग अपना अपना रहता है। जैसे फुट अगर पाउंड में बात करेंगे तो हम जो है 1 kg यानी कि आधा kg से भी थोड़ा कम रहता है, इसमें पाउंड का मतलब हो गया। और सेकेंड तो तीनों कांस्टेंट हो गया। तो आप लोग समझ लिए कि 3 प्रकार का पद्धति का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि डिफरेंट समय पर जो है डिफरेंट प्रकार का जो है हमें मीटर का मतलब जो है मापन का आवश्यकता पड़ता है। आप देख लिए कि छोटा मापना है तो सेंटीमीटर मापेंगे, थोड़ा वस्तु मापना है तो ग्राम में मापेंगे, अधिक मापना है तो किलो में मापेंगे, टन में मापेंगे, क्विंटल में मापेंगे, अगर ज्यादा दौड़ करना है तो फुट में मापेंगे, अगर ज्यादा कपड़ा लेना है तो मीटर में मापेंगे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर डिफरेंट प्रकार का पद्धति का प्रयोग किया गया था, CGS पद्धति, MKS पद्धति और FPS पद्धति। ये हो गया 3 प्रकार का। आप एक बार जो है आंख बंद करके जो है रिवाइज करके चल जाइए, क्योंकि यहाँ से जो है आप लोगों को याद करा के ही भेजेंगे। आप लोग को याद हो जाना चाहिए, दूसरा वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, नहीं कि दूसरा बार जो है आप लोग को यह वीडियो देखना पड़े। तो आप लोग का पहला चैप्टर था विज्ञान एवं मापन। क्या था? विज्ञान एवं मापन। तो पहला का नाम है विज्ञान। तो आप हम समझते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। तो कोई भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड नॉलेज रखता है या नॉलेज का प्रयोग कर रहा है तो वो हो गया विज्ञान। अगर हम परिभाषा लिखने के परीक्षा में आवश्यकता पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को जो है अगर हम विज्ञान कहते हैं। कोई व्यक्ति कुछ सामान पर रिसर्च कर रहा है तो क्रमबद्ध तरीका से ही रिसर्च करेगा। जब उसे पता चलेगा कि यह चीज नहीं होने वाला था या हो गया तो वो जो उसे ज्ञान आया तो वो विज्ञान के फील्ड में ज्ञान आया। इसीलिए कहते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को जो है हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो है यहाँ 2 प्रकार का था, लेकिन जनरली आप याद रखिए कि 3 प्रकार के विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। जिसमें जो है निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, एक तरह से नॉर्मल समझ लीजिए आप लोग, तो उसे हम जो है भौतिक विज्ञान कहेंगे। जिसमें सजीव के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसे जीव विज्ञान करेंगे। और जिसमें जो है 2 प्रकार, जिसमें जो है 2 वस्तु या दो केमिकल या 2 वस्तु जो है मिल करके जो है एक तीसरा वस्तु का निर्माण कर लेगा या एक वस्तु दूसरे वस्तु में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम रसायन विज्ञान कह देंगे। अब यहाँ पर हम देखें कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। मापन की आवश्यकता हम देख लिए थे कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नॉर्मली हो जा रहा था अपने लोकल क्षेत्र में। जब देश विकास हुआ, जब भाषा का प्रयोग होने लगा, लोग जानने लगा, लोग की शिक्षा के पास आई, तो विनिमय के साधन में जो है कठिनाई होने लगा। तो इसलिए जो है मापन की आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ पर था राशिया। राशिया किसे कहते हैं? राशिया हम यहाँ पर समझ लीजिए जैसे 1 kg है, 2 kg है, 2 लीटर है। तो 1 kg है तो एक क्या है? संख्या है। 2 क्या है? तो एक प्रकार की इकाई है, एक प्रकार का मात्रा है। यह हो गया संख्या जो है वो इकाई के सम्मिलित रूप संख्या, और इकाई का सम्मिलित रूप क्या है? तो राशिया कहलाता है। राशिया क्या प्रकार के होते हैं? राशिया 2 प्रकार के होते हैं, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि कितने प्रकार के बताए थे? तो आधारी राशि 7 प्रकार के होते हैं। आधारी राशि हम देख लिए जो किसी पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे हम एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझाया कि लंबाई जो है किसी पर निर्भर नहीं रहता है, द्रव्यमान किसी पर नहीं रहता है, समय किसी पर नहीं रहता है। तो क्या हो गया? आधारी राशि हो गया। अगर हम व्युत्पन्न राशि की बात करेंगे तो आधारी राशि के यानी 7 राशि के सिवाय जो भी कुछ दुनिया में है, जो भी मापन का जो भी कुछ है वो जो है वो व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। ये हो गया आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। अब यहाँ पर जो है मापन का पद्धति डिफरेंट टाइप का बताया गया था, जिसमें यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार के 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है, CGS पद्धति, MKS पद्धति और फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। यह क्यों बताया गया था, या क्या प्रयोग था, तीनों का आप लोग यहाँ पर समझ लिए। ये आप लोग का था फर्स्ट चैप्टर जो है विज्ञान एवं मापन। तो कल हम लोग आएंगे, इसी चैप्टर को देखेंगे, कुछ छूटा हुआ था उसे हम पूरा कर लेंगे, अगर नहीं छूटा होगा तो इसे हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। आप लोग जो है इस चैनल के माध्यम से जो है 9th और 10th का जो है अभी सिलेबस चालू हो गया है, तो आप लोग जो है पूरा इसे तैयारी कर सकते हैं और फ्री वीडियो जो है शाम 7 बजे जो है अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और समझने में भी आसानी होगा। अगर कोई भी कठिनाई आए तो आप लोग जो है उसे जो है कमेंट के जरिए हम लोग को बता सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर दे देंगे, या मेल भी कर सकते हैं। जो भी कठिनाई हो गया, जो भी सुधारने की आवश्यकता पड़ेगा हम लोग अवश्य करेंगे। जैसे लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया, अभी लाइटिंग नहीं है, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग जो है उसे बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम लोग उसे पूर्ति करने का भी प्रयास करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से और इसे जो है दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।